वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 3 दिसंबर के जो करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। मैं आप लोगों के लिए कल वीडियो नहीं बना पाया था कुछ कारणों से, तो उसके लिए मैं सॉरी चाहता हूँ। उसके क्वेश्चंस मैंने इसी में ऐड कर लिए हैं कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया गया? कौन सा? राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस हर वर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है, यानी कि नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे। ठीक है, यह क्यों मनाया जाता है? तो प्रदूषण को रोकने और उसके जो खतरनाक प्रभाव हैं उसके बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाने के लिए यह हर वर्ष राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस दिन जो यह मनाया क्यों जाता है? तो इसी दिन भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यानी जो भोपाल में गैस लीक होने के कारण कई सारे लोगों की जान गई थी, इसलिए यहाँ पर भोपाल गैस त्रासदी के कारण भी यह राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस मनाया जाता है। तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, यह कब हुई थी? तो यह हुई थी 2-3 दिसंबर, यानी कि 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल, यानी कि जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, वहाँ पर एक गैस लीक होने के कारण कई सारे लोगों की जान चली गई थी। उसी कारण से यह राष्ट्रीय प्रदूषण दिवस भी मनाया जाने लगा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने फाइजर की कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? ठीक है, तो इसका आंसर है ब्रिटेन ने जो फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन है उसके इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, और ऐसा करने वाला यह दुनिया का पहला देश बन गया है। क्या है? जो कोरोना वैक्सीन का इस्तेमाल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो वह बना है ब्रिटेन। ठीक है, आप लोगों को पता होगा, मैंने कुछ दिन पहले क्वेश्चन कराया था, जो फाइजर की यानी जो फाइजर कंपनी है, फाइजर बायोटेक कंपनी है, उसने अपनी वैक्सीन जारी की थी। उसने कहा था कि लगभग 95% तक जो हमारी वैक्सीन है वह कारगर साबित है, यानी कि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो अब उसी कंपनी की जो फाइजर कंपनी है उसकी कोरोना वैक्सीन को ब्रिटेन ने मंजूरी दे दिया, और ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। ठीक है, अब ब्रिटेन ने किया तो ब्रिटेन को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसे मैंने लाइनिंग किया, यही ब्रिटेन है। ठीक है, अब ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन, और यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग, और यहाँ की पीएम कौन है? बोरिस जॉनसन। कौन है? बोरिस जॉनसन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पाए होंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट जांच की कीमत 400 रुपये करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने RT-PCR टेस्ट, यानी कि जो कोरोना का टेस्ट होता है जिसे RT-PCR कहते हैं, उसकी जांच की कीमत 400 रुपये करने की घोषणा की है उड़ीसा सरकार ने। किसने? उड़ीसा सरकार ने। पहले यह कीमत 1200 रुपये थी। कितनी? 1200 से अब कितनी कर दी है? 400 रुपये कर दी है। ठीक है, अब उड़ीसा ने की है, तो उड़ीसा की बात करते हैं। ये वाला जो रेड पार्ट दिख रहा है यही उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा। ठीक है, और इसकी कीमत को मंजूरी ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसने भी मंजूरी दे दी है। ठीक है, उड़ीसा ने की है तो उड़ीसा की बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, और यहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक, और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक किसने लिखी है? कौन सी? जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी नामक पुस्तक लिखी है विनय सेनापति ने। किसने? विनय सेनापति ने। आप इमेज में देख सकते हैं जो दिख रही है पुस्तक, यानी कि इसका लुक ऐसा ही है, जिसने विनय सेनापति नामक व्यक्ति, यानी कि जो लेखक है, उन्होंने लिखी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है? यानी कि किस देश ने? तो न्यूजीलैंड ने जलवायु आपातकाल की घोषणा की है। किसने? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, दरअसल जो वहाँ की प्रधानमंत्री है जैसिंडा अर्डर्न, कौन? जैसिंडा अर्डर्न, उन्होंने क्लाइमेट चेंज होने के कारण, यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है उसके लिए जलवायु आपातकाल की घोषणा की है, यानी क्लाइमेट इमरजेंसी कहा है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा ही हो रहा है, यानी कि वहाँ पर कार्बन की मात्रा अधिक बढ़ जाने के कारण वहाँ पे जो
कंपनियां हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण फैल रहा है, इसलिए जो वहाँ की पीएम है, प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्नन, उन्होंने क्लाइमेट इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हम 2050 तक, लगभग कब 2050 तक पूरे देश को कार्बन मुक्त बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? कार्बन मुक्त बनाना चाहते हैं। अब न्यूजीलैंड की बात हुई है, तो न्यूजीलैंड को मैप में देखते हैं। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही न्यूजीलैंड है। ठीक है, और ये वाला जो स्ट्रेट दिख रही है, यानी कि नॉर्थ न्यूजीलैंड और साउथ न्यूजीलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है वो कौन सी है? कुक स्ट्रेट है। क्या है? कुक स्ट्रेट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ और साउथ जो न्यूजीलैंड है उन्हें कौन अलग करता है, तो उसका आंसर होगा यानी अलग, यानी कि जोड़ता है, तो वह जोड़ता है कुक स्ट्रेट। क्या जोड़ती? कौन सी? कुक स्ट्रेट। यानी उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। न्यूजीलैंड की बात होती है तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन, और यहाँ की करेंसी क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर, और यहाँ की प्रधानमंत्री कौन है? जेसिंडा अर्डर्न। उम्मीद आप लोग क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जाति आधारित कॉलोनियों के नाम बदलने की घोषणा की है? तो महाराष्ट्र सरकार ने जो जाति आधारित कॉलोनियां थी उनका नाम बदलने की घोषणा की है। ठीक है, अब महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र को मैप में देखते हैं। ये जो रेड पार्ट दिख रहा है यही महाराष्ट्र है। दरअसल जो महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे उन्होंने घोषणा की है, जो जितनी भी आवासीय कॉलोनी है यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं उनका नाम बदला जाएगा जिनका नाम जाति पर आधारित है। यानी कि ऐसी कॉलोनी है जिनका नाम जातियों पर आधारित है, उन कॉलोनियों का नाम बदला जाएगा। ठीक है, अब महाराष्ट्र ने की है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं। यहाँ की राजधानी क्या है? मुंबई, और यहाँ के सीएम कौन? उद्धव ठाकरे, और यहाँ के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सबसे कम पारियों में 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है विराट कोहली। सबसे कम पारियों में 12,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने हैं, और इन्होंने मात्र 242 पारियों में, कितने, यानी 242 पारियों में, इनिंग्स में 12,000 रन पूरे किए हैं, यानी कि ओडीआई में, यानी कि इंटरनेशनल वनडे क्रिकेट में इन्होंने 12,000 रन पूरे किए हैं, और इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। किनका? सचिन तेंदुलकर का। ठीक है, आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही विराट कोहली है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस 2021 में, कब, सन 2021 में किस विश्व नेता को प्रमुख अतिथि बनाने के लिए आमंत्रित किया है? तो भारत सरकार ने जो बोरिस जॉनसन है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्हें गणतंत्र दिवस 2021 में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, जो दिख रहे हैं यही बोरिस जॉनसन है, और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य की हाईकोर्ट ने मास्क नहीं पहनने वालों को कोरोना केंद्र पर सामुदायिक सेवा करने का फैसला सुनाया है? तो जो गुजरात की हाईकोर्ट है उसने जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनते हैं उनको कोरोना केंद्र पर सामुदायिक सेवा करने का फैसला सुनाया है। किसने? गुजरात सरकार ने, गुजरात हाईकोर्ट ने। ठीक है, उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति मास्क नहीं पहनेगा उसे लगभग 5 से 15 दिन तक सामुदायिक केंद्र, यानी कि जो जहाँ पर कोरोना की जो पेशेंट उन्हें रखा जाता है वह एक सामुदायिक केंद्र होता है, तो वहाँ पर 4 से 5 घंटे प्रतिदिन झाड़ू पोंछा आदि का काम करना पड़ सकता है। ठीक है, यानी कि सामुदायिक सेवा करनी पड़ सकती है ऐसे केंद्रों पर, कोरोना केंद्रों पर, जो मास्क नहीं पहनता है। तो यह फैसला सुनाया है किसने? गुजरात की हाईकोर्ट ने। ठीक है, गुजरात राज्य की हाईकोर्ट है, तो गुजरात की बात करते हैं तो मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही गुजरात है। ठीक है, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर, और यहाँ के सीएम कौन है? विजय रूपानी, और यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत। उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों की विषय के रूप में योग को शामिल किया है? तो इसका आंसर है हरियाणा सरकार ने। जो स्कूल के विषय होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें यानी कि योग को भी एक सब्जेक्ट के रूप में शामिल किया है। ठीक है, हरियाणा सरकार ने घोषणा की है अब योग का सब्जेक्ट अलग से होगा, यानी कि ठीक है, योग को विषय के रूप में मान्यता दे दी हरियाणा सरकार ने। हरियाणा ने दी है, तो हरियाणा को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही हरियाणा है। ठीक है, हरियाणा की बात करते हैं। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर, और यहाँ के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य, और यहाँ की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। क्या है? चंडीगढ़। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बहुउद्देशीय जलाशय का निर्माण करने की घोषणा की है? तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जो जलाशय निर्माण करने की घोषणा की है।
अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने की। तो अरुणाचल को मैप में देखते हैं, जो रेड पार्ट दिख रहा है यही अरुणाचल है। दरअसल आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन कराया था कुछ दिन पहले कि जो चीन है वो जो ब्रह्मपुत्र नदी है, यानी कि जो तिब्बत वाला क्षेत्र है वहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी है, उसे वहाँ पर एक बांध का निर्माण करना है, यानी एक परियोजना बना रहा है जिससे वह बिजली उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो उसी के उद्देश्य के रूप में, यानी कि उसी को काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने भी जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पर एक जलाशय निर्माण करने की घोषणा की है। ठीक है, चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में परियोजना कर रहा है और भारत अब अरुणाचल प्रदेश वाले क्षेत्र में परियोजना बनाने की घोषणा करना, यानी कि जलाशय बनाने की घोषणा कर दी है। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। और यह निर्माण करेगा कौन? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ पा रहे होंगे। अरुणाचल प्रदेश में की जाएगी। तो अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। और यहाँ के सीएम कौन है? पेमा खांडू। और यहाँ के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा। उम्मीद है आप लोग आज के क्वेश्चन समझे होंगे। तो मेरा आप लोगों से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी PDF डाउनलोड कर लें।